सर तुम नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं चारू शर्मा। घड़ी में बज चुके हैं 6, यानी वक्त तो चला हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है हम न्यूज इंडिया के लोग। देखिए, रोज हम आपको किसी न किसी हमारे जो स्टाफ है उनसे मिलवाते हैं, और ये वो लोग हैं जो कैमरे के पीछे डटकर काम करते हैं, लेकिन पहचान कहीं न कहीं छुप जाती है। लेकिन हमारी जो खास पेशकश है, अगर ये चल रही है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी की मेहनत आप तक ना पहुंचे। तो आज जो हम जिनसे आपसे मिलवाने वाले हैं वो है डिजिटल डिपार्टमेंट के चीफ सब एडिटर, ये है लहुरी काशी के लाल राकेश सिंह जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, आपकी जो करियर है उसके बारे में जाने। हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं, लहुरी काशी के लाल हैं आप, कहाँ से आते हैं? वैसे तो हमारे दर्शक इतने इंटेलिजेंट हैं कि जानते होंगे कि गाजीपुर है, लेकिन फिर भी आप बताइए कुछ हमारे दर्शकों को। गाजीपुर जिले में एक गांव है खजूर गांव, वहीं मेरा जन्म हुआ और मैं गाजीपुर का ही रहने वाला हूँ और आज भी मेरी पहचान गाजीपुर से ही है। जी, तो गाजीपुर में आपका जन्म हुआ खजूरी गांव में। अच्छा, अब कुछ बताइए अपने बारे में, पढ़ाई लिखाई कहाँ से भाई? मैं आपको ये बताऊं, ये भोजपुरी की लाइन मैंने स्पेशली याद करी आपसे बात करने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। गाजीपुर में जन्म जरूर हुआ, लेकिन मेरी पढ़ाई जौनपुर में हुई। जौनपुर में एक है टीडी कॉलेज, काफी बड़ा कॉलेज है, इंटर भी है और डिग्री कॉलेज भी है। तो क्लास 6 से वहीं मेरी पढ़ाई हुई। उसके पहले मैं एक छोटे स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ हमारे चाचा प्रोफेसर थे समाजशास्त्र विभाग के, और हमें पढ़ने के लिए वहीं भेज दिया गया। तो पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की जौनपुर में हुई और उस दौरान काफी अनुशासन में रहना पड़ता था, और पढ़ाई और खेल के अलावा तीसरी कोई चीज होती नहीं थी हमारी लाइफ में। सुबह 4:30 बजे उठना, फिर पढ़ाई, फिर 7 बजे कोचिंग, फिर 9 बजे आना, फिर खा पी के स्कूल, 4 बजे स्कूल से निकले और फिर 4:15 साढ़े 4 बजे तक प्ले ग्राउंड में, फिर 7 बजे घर आना, फिर पढ़ना लिखना और फिर खा पी के सो जाना। यही हमारी लाइफ थी ग्रेजुएशन तक। दिल्ली कब आई? दिल्ली तो बहुत बाद में आना हुआ, बहुत बाद में 2008 में आया नौकरी के सिलसिले। उससे पहले एक बार मैं 96 में आया था दिल्ली। वो एक हॉकी का टूर्नामेंट था, सेल कॉलेजिएट ट्रॉफी। अच्छा, हॉकी भी खेलते हैं? हाँ, वो कॉलेज में हम लोग हॉकी ही खेलते थे, वहाँ हॉकी का ही माहौल था जौनपुर में। पहले हॉकी से खेले, अब खबरों से खेल रहे हैं, मतलब कहा जा सकता है पूरा पैकेज हो अब तो? नहीं, पैकेज नहीं, ये साधारण बात थी कि पढ़ाई और खेल के अलावा तीसरा कुछ था नहीं, जिस दौर में हमारा बचपन बीता। जी जी, फिर वहाँ से मैं इलाहाबाद चला गया और इलाहाबाद में एमए की पढ़ाई की, और उसके बाद ये था मन में कि कहीं न कहीं अध्यापक बनने का एक था, लेकिन वहाँ मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया, जिसको कहते हैं दिशा भटक गया। अच्छा। हाँ, तो वो दिशा भटक गया। ऐसा हुआ कि गर्मी की छुट्टियां हुई जब यूनिवर्सिटी में, तो मैं गांव आने लगा। तो और जो सीनियर थे उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा गर्मी की छुट्टियां हो गई, अब 2 महीने चलेंगे, गाँव रहेंगे। अच्छा। उन्होंने कहा अरे इलाहाबाद में तो पढ़ाई इसी समय होती है। मैंने कहा आप किस चीज की पढ़ाई? बोले कि इलाहाबाद में कोई बच्चा आ जाए और सिविल सर्विस तैयारी न करे, कोई। मैं आपसे पूछने वाली थी, क्योंकि इलाहाबाद यानी अब जो प्रयागराज हो गया, वहाँ पे अगर कोई पढ़े और ऐसा ना हो कि यूपीएससी की तैयारी नहीं की, हाँ, तो ये तो मुझे थोड़ा सा नामुमकिन लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, हर्ज क्या है, आप फॉर्म भरो पीसीएस का और 2 एग्जाम हम लोग गाइड करेंगे। तो घर तो जाना था, फिर हमने कैंसिल कर दिया और मैंने फॉर्म डाल दिया, और पहले उसमें मेरा पीसीएस प्रीलिम्स हो गया। फिर अब दिक्कत ये थी कि 2 सब्जेक्ट थे और सब, तो मैं इतना प्रिपेयर नहीं था। एक सब्जेक्ट था अपना, तो फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए एक सीनियर ने गाइड किया, वो साथ ले गए किताब की दुकान पे, और फिर मैं दूसरे विषय की किताबें खरीदने लगा। तो पहले मैं क्या था, पहले विषय की धीरे धीरे किताबें खरीदता था, समझ में। अब एग्जाम 3 महीने बाद थे और एक साथ किताबें खरीदी थी, तो मैं एक झोला लेकर गया था। अच्छा। तो पता लगा कि उधर झोले में नहीं आई किताबें, वो दुकान वाले ने खुद बोरी दी उसने खुद। मैंने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है पढ़ाई लिखाई का। समझ नहीं आती इतनी सारी किताबें एक साथ पढ़नी कैसे? फिर वो कैसे मैंने किया, फिर 2 साल बाद
प्रीलिम्स के बाद आगे बढ़े ही ना मामला, मेंस से आगे बढ़े ही नहीं। आईएएस इन वेटिंग। तो फिर कुछ लोगों ने मुझे ये राय दी कि ऐसा करो कि देखो क्या होता है कि पीसीएस में एज लिमिट बहुत ज्यादा है, चांस की कोई वो नहीं है। जी। तो क्या होता है कि बहुत सारे पुराने लोग इसमें रहते हैं, यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आईएएस के दो, क्योंकि उसमें 4 ही चांस है, मैंने कहा ना आईएएस इन वेटिंग। तो उसमें 4 चांस है और एज लिमिट भी है, तो उससे क्या है, बहुत लोग छट जाते हैं, जी। फिल्टर हो जाते हैं, तो वहाँ चांस हो जाता है। फिर आईएएस कर दिया, उसमें भी प्रीलिम्स में हो गया, लेकिन उससे आगे बढ़ा नहीं मामला। तो फिर मैंने, अब काफी समय हो गया था एमए किए हुए भी 4 साल, तो फिर मुझे अब कुछ न कुछ करियर में ऐसा करना था जिससे कि नौकरी का एक मतलब कुछ तो रोजगार करना था, कब तक लेके बैठे रहते उसको। तो अब वो बीएड करें या फिर जर्नलिज्म करें, तो मैंने माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का भी एंट्रेंस दिया और बीएड का भी दिया, तो दोनों में मेरा हो गया। तो अब मुझे ये चुनना था बीएड में जाए या इधर जाए, तो फिर मैं इधर आ गया पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये मतलब कहा जा सकता है आपने स्टडीज के लिए मतलब टीचिंग के लिए भी किया, हॉकी भी खेल ली, यूपीएससी की तैयारी भी कर ली। कहावत भी है कि घाट घाट का पानी पिया है। मुझे लगता है ये आप पे एकदम चरितार्थ है कि घाट घाट का पानी पिया है। आपके साथ तो एक बात और भी जुड़ती है, वो ये है कि कई सारे शहर आप में थोड़े थोड़े से हैं। समझिए आप, कई सारे शहर थोड़े थोड़े से हैं। इसका मतलब क्या है, ये मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जब ये बोला जाता है कि बार बार इशारा करता है कि इधर जनता को देख लूं, मैं इधर ही देख रही हूँ, बात मेरी जनता से ही हो रही है। तो कई सारे शहर आपके अंदर थोड़े थोड़े से हैं राकेश जी, इसका मतलब जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। असल में आप किसी भी अगर शहर में रहें, किसी भी शहर में रहें, तो उसका जो एक रंग होता है, जो उसका एक स्वाभाविक रंग जिसको बोलते हैं, वो जरूर आपके अंदर कहीं न कहीं आ जाता है। वो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन वो आपकी पर्सनालिटी में धीरे धीरे वो हो जाता है। आप बनारस में अगर 10 साल रह लें, तो आपके अंदर बनारसी रंग जीवन भर नहीं टूटेगा। उसी तरह मैं अच्छा, मैं आपसे यही जानूंगी, आप वैष्णो देवी गए हैं? नहीं, इसीलिए नहीं गए, पता है क्यों? वहाँ एक जोर से नारा लगाया जाता है कि जोर से बोलो जय माता दी। आप इतना धीरे बोलेंगे तो हमारे दर्शक कैसे सुनेंगे नहीं, बाबा? मैं वैष्णो देवी नहीं गया हूँ, लेकिन मैहर देवी जरूर गया हूँ। वो नारा नहीं लगाया गया? नहीं लगाते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए ताकि ठीक है। दर्शकों को कोई ठीक है। जितना भी आपका हाँ। अनुभव है वो सुन पाए। तो आप बनारस पहुंच चुके थे फिर? हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बनारसी रंग जीवन भर नहीं छोड़ता। वैसे ही जो जिसने अपनी स्टूडेंट लाइफ इलाहाबाद में बिता ली, तो इलाहाबादी रंग नहीं छोड़ता। जी। हाँ, तो वो तो रहता ही है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे जौनपुर में बचपन बीता, तो वहाँ का थोड़ा बहुत, इलाहाबाद में कुछ समय बीता वहाँ। फिर अभी दिल्ली में आया, लेकिन दिल्ली का कोई रंग अभी 13 साल में नहीं चढ़ पाया ना मुझे। चढ़ जाएगा, रंग को चढ़ने में वक्त लगता नहीं है। समझ आ रहा है अभी तक। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि आप डिजिटल डिपार्टमेंट में हैं, चैनल में इससे पहले आपने काम किया है क्या? नहीं, इससे पहले किसी चैनल में मैंने काम नहीं किया। मेरा अभी तक का जो भी मीडिया का पब्लिकेशन का सफर है, वो अखबार, न्यूज एजेंसी और डिजिटल और या फिर पब्लिकेशन का। ये पहली बार है कि किसी न्यूज चैनल में मैं काम कर रहा हूँ। पहली बार न्यूज चैनल में आप काम कर रहे हैं। चैनल की नींव जो रखी जाती है, वहां से आपकी ये शुरुआत है। और न्यूज इंडिया भी एक प्लेटफॉर्म देखिए बन गया है। मुझे लगता है कि जैसे कहावत होती है कि पत्रकार हो क्या, ये बात पूछते हैं। दूसरा सवाल ये होता है, टीवी पर भी आते हो? अब आप ये कह सकते हैं कि देखिए, टीवी पर मैंने एंकरिंग नहीं करी है, लेकिन मैं टीवी पर आया जरूर, क्योंकि न्यूज इंडिया इकलौता टीवी इंडस्ट्री में ऐसा चैनल है जिसने ये प्लेटफॉर्म दिया है तमाम लोगों को जो कैमरे के पीछे मेहनत करें, लेकिन या फिर कैमरे के आगे करें, लेकिन आप सभी को मौका मिल रहा है अपनी जर्नी को दर्शकों तक पहुंचाने का। और इससे हम लोग भी आपस में एक दूसरे को और ज्यादा जान पा रहे हैं, हमारे दर्शक आपको जान पाएंगे। अच्छा, आप अब दिल्ली में हैं, क्या मतलब अपने शहर को मिस करते हैं? यहाँ पर वो लाहौरी काशी जो है, उसे यहाँ पर मिस करते हैं? नहीं, उसको तो नहीं मिस करता, क्योंकि वहाँ कभी रहा ही नहीं। हो गए नाराज, बस हो गए नाराज सब लोग बचपन के बाद। लेकिन हाँ, ये कि इलाहाबाद और जौनपुर को जरूर मिस करता हूँ, क्योंकि समय वहाँ गुजारा। गाजीपुर मेरी पहचान से तो जुड़ गया है, जैसे कि माँ बाप की पहचान बच्चे के साथ जुड़ जाती है। लेकिन जो मेरी ये पहचान, तोहफा आपने खुद को दिया है, हाँ, उस टाइप का कुछ लेकिन जौनपुर और इलाहाबाद को मैं बहुत मिस करता हूँ। ये अच्छा, जैसे हम एंकर हैं, हमें जो भी मतलब एक खबर मिलती है, हम उसके बाद उस पर बोलना शुरू कर देते हैं। और हमारा रिमोट कंट्रोल क्या होता है पीसीआर पे, कि सुनो अब शांत रहना है अगले 30 सेकंड, हम बस वहीं चुप हो जाते हैं।
आपके साथ क्या है मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप डिजिटल डिपार्टमेंट में हैं और बहुत अब ये डिजिटल डिपार्टमेंट एक सोशल मीडिया का जमाना है। लोगों का क्या है कि कहीं पे आपने खबर खोल ली, वेबसाइट खोल ली, अब डिजिटल डिपार्टमेंट यानी आपको तो पूरा खबरों में गोता ही लगाना पड़ेगा, तब जाके आप जान पाएंगे कि खबर की गहराई क्या है। कैसे करते हैं ये सारा काम? हमारे जो ये दर्शक जुड़े हुए हैं, जो ऑडियंस हमारे साथ है, बताइए। डिजिटल हो या प्रिंट का कोई मीडियम हो, चाहे अखबार हो, चाहे कोई पत्रिका हो, तो उसका जो मुझे लगता है कि काम करने का तरीका और चैनल का किसी का काम करने का तरीका थोड़ा अंतर जरूर है, क्योंकि किसी चैनल में मैंने काम नहीं किया और गंभीर पत्रकारिता अखबारों में भी अब जैसे स्पेस की कमी आ रही है, लेकिन डिजिटल में स्पेस की कोई आपको दिक्कत नहीं होती, जो मेरा अनुभव है। जी। आप अखबार में काम करें, पत्रिका में काम करें, इवन चैनल में काम करें, आपके पास स्पेस और टाइम की दिक्कत आएगी, लेकिन डिजिटल ऐसा माध्यम है जहाँ पे न स्पेस की कमी है न टाइम का कोई बाउंडेशन है। एक कहावत भी है कि बोल की लब आजाद है तेरे, आपके लिए ऐसे सटीक बैठेगी कि लिख की आजाद है कलम तेरी। हाँ, ये है। और मैंने पिछले 13 साल में शुरुआत तो मैंने खबरों के अनुवाद से की इंडो एशियन न्यूज सर्विस में। उससे क्या होता है कि आपका एक बेस तैयार हो जाता है, आधार तैयार हो जाता है कि खबरें कैसे आपको रखनी है। लेकिन वास्तव में जब जो कहते हैं कि पत्रकारिता को एंजॉय करने का मौका मुझे, ये जो कोरोना काल में बहुत सारे पत्रकारों की नौकरी चली गई और मेरे साथ विरोधाभास ये रहा कि उसी दौरान मुझे अपना जो कहते हैं कि पत्रकारिता टैलेंट दिखाने का मौका मिला। टैलेंट दिखाने का मौका मिला और सबसे ज्यादा मुझे खुशी भी महसूस हुई। पहली तो ये, मैं उसके पहले कोरोना से शुरू होने से पहले एक पब्लिकेशन हाउस में काम कर रहा था, फिर वहाँ उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करिए, फिर बोला भी कुछ काम आ नहीं रहा है, किताबें बिक नहीं रही हैं, तो बहुत सारे एडिटोरियल के लोगों की जॉब से फिर मैंने एक वेबसाइट है। और घर वालों को लगता था कि काम कर रहे हैं, जिन्हें ये लगता था ना कि काम नहीं करते हैं, ऐसे जाते होंगे ऑफिस में और ऐसे बैठ के आ जाते होंगे, उन्हें भी लग रहा होगा अब तो यार काम तो करते हैं, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो उसके बाद जब एक न्यूज क्लिक वेबसाइट है, वहाँ मैंने आर्टिकल लिखने शुरू किए फ्री जी। तो वहाँ काफी वो रिसर्च आर्टिकल मांगते थे और मैं हफ्ते में एक आर्टिकल लिख पाता था, 3-4 दिन रिसर्च करता था और फिर उसको सब्जेक्ट डिस्कस करता था, एंगल डिस्कस करता था और फिर पूरा डीप रिसर्च करके 1500-1600 वर्ड का एक बहुत बड़ा आर्टिकल उनको भेजता था। फिर वो जब पब्लिश करते थे बायलाइन मेरे नाम के साथ तो मुझे बहुत खुशी होती थी। फिर मैं उसको अपने कुछ और लोगों के पास भेजता था, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डालता था कि ये मेरा। फिर कुछ लोगों का आने लगा, हाँ यार ये तो अच्छा आर्टिकल लिख रहा है। अभी तक तो ये केवल ट्रांसलेशन करता था और किताबों का काम करता था, लेकिन कीमत बढ़ गई आपकी मार्केट में कोरोना में। और मेरी पत्नी को भी समझ में आया कि वास्तव में मैं काम में कितनी मेहनत करता हूँ, कितने डेडिकेशन से काम करता हूँ। घर में इज्जत शुरू हो गई होगी। हाँ जरूर, उनको ये शिकायत रहती थी कि आपसे कम रोटी पे घी एक्स्ट्रा मिलने लगा नहीं, कि नहीं? एक्स्ट्रा नहीं मिलने लगा, मतलब खुशी से मिलने लगा। लोगों को ये सबसे पहले मजबूरी में था वो। हाँ, हाँ। मतलब कि उनको लगता था अरे सर ज्यादा मत बताइए, घर ही जाना है आपको। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको ये लगता था यार तुमसे कम पढ़े लिखे लोगों को अच्छी अच्छी जॉब मिल गई, तुम्हारी न सैलरी बढ़ती है न जॉब स्टेबल है, क्या करते हो। फिर जब उन्होंने देखा, फिर न्यूज क्लिक के जो 4 महीने मैंने आर्टिकल लिखे उनको, 16-17 आर्टिकल, उस आर्टिकल की एक जो सर्किल में मीडिया में थोड़ी चर्चा भी हुई। फिर एक न्यूज वेबसाइट लॉन्च होने जा रही थी, indiannative.com, हिंदी अंग्रेजी और उर्दू में। तो फिर वहां पे मुझे हिंदी का एडिटर बनने का मौका मिला। हमारे एक वरिष्ठ हैं राम बहादुर राय जी, उन्होंने हमें सेलेक्ट किया और कहा कि आप इसको अच्छा और सिलेक्ट किया ना आपको? हाँ, जोर से बताइए, सबको सुनना चाहिए। उन्होंने इसके लिए मुझे सेलेक्ट किया और कहा कि इसमें गंभीर और अच्छा कंटेंट जाना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इसके लिए मैं भेज रहा हूँ। फिर मैं गया वहाँ और मैंने 6 महीने लगातार वर्क फ्रॉम होम, कुछ दिन था हफ्ते में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम और 3 दिन ऑफिस जाना था। उस दौरान मेरी पत्नी को लगा, मैं सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक जिस तरह से लगा रहता था उस वेबसाइट को लेकर, उनको लगा कि हाँ भाई वास्तव में आप मेहनत भी करते हो, काम भी अच्छा है। मैंने उनको चैलेंज किया एक बार। वो बोले कि क्या डैमेज कंट्रोल तो नहीं है? नहीं, शाम को जाके खाना ना मिले इसलिए थोड़ी तारीफ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो मैं जो काम करता हूँ
कोई भी एक टॉपिक जिस पर मैंने आज बाईलाइन फाइल किया है, आप थोड़ा उनको फिर मीडिया में इंटरेस्ट आने लगा। मैंने कहा कि आप मेरे आर्टिकल का कंपेयर BBC या जो भी बड़ी वेबसाइट है ना, सबसे किया करो, और उसमें कुछ कमी हो, उनके में कंटेंट हो, मेरे में ना हो, तो मुझे बताया करो। तो फिर तब उनको समझ में आया कि मैं किस लेवल का काम करता हूँ। फिर उनको समझ में आ गया कि गड़बड़ कहाँ है, क्यों मेरी जॉब चली जाती है। तो एक बार और भी पहले वो घर की मुर्गी दाल बराबर समझ ली थी, बाद में समझ आ गया उन्हें। हाँ, उन्हें ये समझ में आ गया कि काम के मामले में कोई दिक्कत नहीं, व्यवहार और जो भी लोगों के साथ तालमेल का दिक्कत है। तो वो अच्छा, आप इतने शांत रहते हैं, और राकेश जी वहाँ के तो मैंने सुना है कि गाजीपुर में तो एकदम ठेठ अंदाज होता है, और वो सब चीजें दिखाइए भाई दिल्ली में आप। हाँ, वो ऐसा है कि गाजीपुर के लोगों का जो एक अंदाज है ना, उससे थोड़ा हम लोग पढ़ लिख लिए तो थोड़ा शराफत की तरफ चल रहा है। हमारे भाई उनके बात करने का लहजा या घर परिवार जो भी मैं देखता हूँ थोड़ा लठ गाड़ देंगे वो ऐसे टाइप से। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है लोगों के अंदर। तो वो एक अजीब तरह का अक्खड़पन और कोई कुछ। चलिए वो तो देखिए, उसको तो हम क्या ही कमेंट करें। वो मैं मेरठ की हूँ, मेरी भाषा में भी बहुत बार वो चीजें आ जाती हैं। तो जहाँ से हम होते हैं उस माटी की पहचान अगर हमसे मिट जाए, वो तो चीजें कभी कभी बहुत गुस्से में जब मैं होता हूँ तभी। अच्छा, तब आ जाती है। हाँ, जब गुस्से में होता हूँ तो वो चीजें आती हैं, और गुस्सा जल्दी आता नहीं, लेकिन आ जाता है तो कुछ ज्यादा। मैं और मेरे दर्शक जितना आपको अभी तक समझ पाए होंगे, जितना आपका आकलन क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि साल 10 साल से पहले आपने कभी गुस्सा किया होगा। फिलहाल तो क्योंकि जैसे आप शांत से रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि पत्रकारिता, क्योंकि अब आप कर रहे हैं, एक पत्रकार हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, ऐसे में पत्रकारिता के आपके लिए क्या मायने हैं, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, पत्रकारिता जब मैंने शुरू की, तो जब पत्रकारिता शुरू की तो नौकरी और पत्रकारिता में मैंने अंतर करना सीख लिया। नौकरी क्या है, पत्रकारिता क्या है। तो जहाँ पत्रकारिता नौकरी की जरूरत है, भाई जरूरत है, सभी को नौकरी करनी है, उस बीच में आप कुछ अपनी पत्रकारिता भी कर लेते हैं। एक सबसे खुशी की बात तब होती है कि पत्रकार के लिए कि वो जो चाहता है किसी मुद्दे पे वैसा लिख सके, उस पे कोई अंकुश ना हो। और मेरे ख्याल से वही पत्रकारिता है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं या कोई कंटेंट दबाव में डेवलप कर रहे हैं, तो फिर वो पत्रकारिता नहीं है। वो फिर आप नौकरी कर रहे हैं या कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। पत्रकार वही है जो वो सोचता है किसी विषय पे, वही लिखता है या वही बोलता है, या फिर वही कंटेंट अगर वो किसी मतलब अथॉरिटी पे है तो वही कंटेंट आगे जाने देता है। अच्छा देखिए, मैं क्योंकि हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं तो मैं कमेंट्स भी देख रही हूँ, तो आपकी बहुत तारीफ हो रही है, और कहा जा रहा है कि आपदा में अक्सर को बदलने वाले हैं राकेश जी। आपने जिक्र किया कि किस तरह जिस वक्त सबकी नौकरियां जा रही थी, उस वक्त आपने खुद को प्रूव किया। हाँ। घर में इज्जत भी बनी। हाँ, ये तो। अच्छा, अब आप एक बात बताइए कि हर किसी के बहुत सारे अनुभव होते हैं। अब आप इस लाइन में हैं लंबे समय से, हालांकि चैनल में पहली बार आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका जो टोटल तजुर्बा है वो हो चुका है। कुछ अपने करियर के कुछ किस्से हमसे, हमारे जो दर्शक हैं उनसे साझा कीजिए। हाँ, करियर में अच्छे अनुभव बहुत हुए, कड़वे अनुभव कुछ हुए, लेकिन कड़वे अनुभव जो हैं वो काफी सिखाते हैं। अच्छे अनुभव तो बहुत हुए। जैसे मैं पहले ही दिन इंडो एशियन न्यूज सर्विस में गया, और पहले दिन मैंने 8 खबरें फाइल की, और उसमें से 6 खबरें हिंदुस्तान के इंटरनेशनल पेज पे छपी। नेक्स्ट जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सभी लोगों की एक ही बात थी, एडिटर इन वेटिंग। मुझसे किसी ने नहीं कहा, मैंने भी IAS इन वेटिंग बोला था ना। नहीं वो नहीं, एडिटर इन वेटिंग सेकेंड डे, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के भी लोग मिलने आए जी। और उसके बाद काम करने में मुझे कभी कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी कोई शंका नहीं हुई, अपने पे कभी भरोसा टिका नहीं। हाँ, कुछ लोगों के साथ कड़वे अनुभव जरूर रहे, तो लेकिन अच्छे लोग भी बहुत मिले, और उन्हीं के बल पे आज मैं दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ मेरा कोई नहीं है इस समय, मैं संघर्ष मुझे कर रहा बुरी हूँ। लगी ये बात, कोई नहीं है। हम मतलब- सब एक परिवार है भाई, हम सब एक परिवार हाँ, है। मतलब- हम न्यूज इंडिया के लोग, हम जब कहते हैं तो वो फीलिंग आती है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि अच्छे लोग भी मिले जिनके कारण आज मैं दिल्ली में टिका हुआ हूँ, लेकिन अपने लोगों का मतलब मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा कोई गांव से परिचित ऐसा कोई है नहीं जिससे कि मैं समर्थन होकर की उम्मीद कर सकूं यहाँ। तो
मैं अकेला ही हूँ अपने घर परिवार गांव से, जो यहाँ दिल्ली में हूँ। कुछ लोग होंगे लेकिन मेरी मैं अकेला जानकारी ही चला था, लोग हाँ, मिलते गए, कारवां बढ़ता बस, गया। बस। चलिए आपका कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, लेकिन हम भी आगे बढ़ रहे हैं तो समय भी आगे बढ़ रहा है, और समय को तो कोई रोक ही नहीं सकता है, मैं नहीं, आप नहीं, कोई भी नहीं। तो चलिए आप देख रहे हैं ना किस तरह से एक अलग ही पेशकश, एक अलग ही थीम हमारी चल रही है। हम न्यूज इंडिया के लोग के जरिए हमारे जो चैनल है वो तमाम लोगों को जो कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं उन्हें कैमरे के सामने ला रहे हैं, उनकी मेहनत आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देख रहे हैं हमारी टीम छोटे से छोटे गांव से बड़े शहर तक, हमारी पूरी जो टीम है वो हाथरस ले लीजिए, गाजीपुर ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, हर जगह से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। मुझे बार बार ऐसे इशारा किया जा रहा है कि कम वक्त है, जरा जल्दी में बोल दीजिए। तो मैं आपको लास्ट में बता दूं कि जो भी आपके कमेंट्स हैं हम उन पर लगातार काम करते हैं, हमारी टीम काम करती है। जो भी आपकी अपडेट्स हैं, आप कुछ भी जो भी हमसे चाहते हैं, हमारे चैनल से चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी एडिटोरियल टीम उस पर लगातार काम करती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।